अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए कानूनी मौजू के साथ जो शायद कानूनी तौर पर आपको फ़ायदा पहुँचा सकता है। जी हाँ नाज़रीन, कुछ भी हो हमें इस चीज़ को तस्लीम करना पड़ता है कि कानून की इन्फॉर्मेशन और मालूमात बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी के अंदर कब किसी कानूनी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ जाए नहीं पता चलता। तो नाज़रीन, आज का भी लोग भी इसी सिलसिले की एक कड़ी हैं और आज एक बड़े इम्पोर्टेंट कानूनी सवाल को जो है वो हम एड्रेस करने जा रहे हैं, जो हमारी ऑडियंस ने बार बार पूछा, क्योंकि तलाक़ के मुतल्लिक़ ये बड़ी ज़्यादा एम्बिग्विटी रहती है। एक खातून ने जो है वो क्वेश्चन पूछा कि मैंने और मेरे हस्बैंड ने म्यूचुअली ये डिसाइड किया कि हमें अलग हो जाना चाहिए और हमने तलाक़ के प्रोसीजर को अडॉप्ट किया और हमने ये डिसाइड किया कि हम जो है वो एक तलाक़ बनाते हैं और उसको हम यूनियन कौंसिल के अंदर जमा करा देते हैं और दोनों की म्यूचुअल कंसेंट से ये तलाक़ होगी। तो नाज़रीन, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल था। अब इसी सवाल के गिर्द ये वीलॉग घूमेगा और इसी के मैं कुछ इंपॉर्टेंट पहलुओं को डिस्कस करूंगा, लेकिन एज़ यूजुअल रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप हमारे साथ जुड़े नहीं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको कानूनी इन्फॉर्मेशन बर वक्त मिलती रहे और आप उससे फ़ायदा उठाते रहें। तो नाज़रीन, आइए अपनी बात का आगाज़ करते हैं। सवाल जैसे मैंने आपको बताया कि ये था कि जनाब हमने म्यूचुअली डिसाइड किया और एक डिवोर्स डीड को बना लिया और उसके ऊपर सिग्नेचर कर दिए और वो हमने यूनियन कौंसिल के अंदर जमा करवा दी। अब इसके अंदर इसे पहले तो ये समझ लें कि ये तलाक़ मुबारात इसे कहते हैं या म्यूचुअल कंसेंट के साथ जो तलाक़ होती है इसे ये कहते हैं। इसके अंदर पहला प्री रिक्विज़िट ये है कि दोनों पार्टीज़ के यानी हस्बैंड और वाइफ के सिग्नेचर होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि उन खातून का ये कहना था कि जी मेरे हस्बैंड ने साइन किए हैं, क्या मैं भी साइन करूं, मैं मुल्क से बाहर हूं और मैं नहीं कर सकती, क्या अकेले। देखिए, अगर आप नहीं कर सकती तो आप तलाक़ मुबारात ना बनाएं, उसका आप मुसवदा या उसको ना बनाएं, आप सिंपल अपने हस्बैंड दे रहे हैं तो उसको दे दें। लेकिन अगर आप म्यूचुअल कंसेंट से दे रहे हैं तो उस डिवोर्स डीड के ऊपर दोनों के सिग्नेचर होना इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो किसी भी स्टेज के ऊपर जाके अगर वो चैलेंज हुई तो पता चलेगा कि सारी प्रोसीडिंग जो है वो आपकी गैर कानूनी थी और तलाक़ अभी तक उस तरह से मुयस्सर नहीं हुई। तो अगर आप जिस चीज़ को जो फॉर्मेट देते हैं उसी के मुताबिक उसको फॉलो करें। तो उन्होंने ये किया कि जनाब उन्होंने साइन नहीं किए, ऊपर तलाक़ मुबारात लिखा हुआ था तो उन्होंने जमा करवा दी। अब वो एक प्रॉब्लम आपको फ्यूचर के अंदर आ सकती है, तो लिहाजा जब भी आप तलाक़ मुबारात यानी म्यूचुअल कंसेंट से रज़ामंदी से जो है वो दो लोग तलाक़ की तरफ जा रहे हैं तो उस तलाक़नामे के ऊपर दोनों लोगों के दस्तखत होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक बात उन्होंने मज़ीद पूछी कि जनाब मैंने तलाक़ सलासा दे दी, क्योंकि ये वजह थी कि बार बार वो हम तलाक़ देते थे, एक तलाक़ होती थी तो दूसरी से पहले हमारी सुलह हो जाती थी। तो भाई ये तो अच्छी बात है कि आपका घर बच रहा था, लेकिन आप अगर चाहते हैं कि आप इसको करें तो प्रोसीजर आपको वही रखना पड़ेगा। आप 3 तलाक़ें इकट्ठी देंगे, तलाक़ सलासा के मुतल्लिक ये जजमेंट आ चुकी हैं कि वो एक मजलिस के अंदर दी हुई तीनों तलाक़ों को एक तलाक़ कंसीडर किया जाए, तो आपने एक महीने के वक्फे के बाद उनको देना है। तो ये वो सवाल था जिसके मुतल्लिक मैंने सोचा, खैर वो उनको तो मैंने उधर ही आंसर कर दिया था, लेकिन मैंने कहा कि बाकी लोगों को भी इससे इस्तेफ़ादा हो सकता है। यकीनन आपने इस इंफॉर्मेशन से कुछ ना कुछ सीखा होगा और आपके इल्म के कानूनी इल्म के अंदर इजाफ़ा हुआ होगा। किसी नए वीलॉग में किसी नए कानूनी या आइनी मौजू के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।